युवाचार्य को आचार्य न्यारा में भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि युवाचार्य हैं तो पास में ही रहेंगे। इतिहास भी है हमारा। जीतमल जी स्वामी युवाचार्य थे, युवाचार्य काल में भी न्यारा में चतुर्मास किए थे उन्होंने। जीतमल जी स्वामी ने युवाचार्य काल में भी न्यारा में विचरण किया था। और हमारे युवाचार्यों की परंपरा में देखें तो एक जीतमल जी स्वामी ऐसे रहे जो युवाचार्य काल में इतने विचरे। बाकी युवाचार्यों में तो न तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने अलग चतुर्मास युवाचार्य काल में किया, और भी किसी ने इतना कोई एक दो चौमासा काम पड़ा हो, तो बाकी जीत मुनि ने युवाचार्य काल में भी न्यारा में विचरण। तो युवाचार्य को भी न्यारा में भी विचराया जा सकता है। मौके मौके की बात है, अवसर की बात है। अपेक्षा लगे तो गुरुकुलवास में रख लिया जाए, लगे कि अभी न्यारा में भेजना भी अपेक्षित है तो न्यारा में अलग वो यात्रा करें, अलग धर्म प्रचार करें, और यानी लोगों को, जनता को और अच्छा सक्षम व्यक्ति का और लाभ मिले। जयाचार्य युवाचार्य काल में थे और आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी उनके गुरु थे, आचार्य थे। तो युवाचार्य श्री का चतुर्मास वैसे विदासर के लिए संभवतः निर्धारित था, चतुर्मास के लिए प्रवेश भी कर दिया विदासर में। युवाचार्य जी ने, युवाचार्य श्री ने प्रवेश कर दिया। ऋषिराज महाराज का निर्देश आता है, जीतमल इस बार का चौमासा तो तुम बीकानेर कर दो। अरे चौमासा आषाढ़ महीना चल रहा है, विदासर पहुंच गए हैं, चौमासा वहां करनी है, अब आदेश है तुम बीकानेर चौमासा कर दो। देखिए युवाचार्य जैसे व्यक्तित्व जो चतुर्मास करने के लिए पहुंच गए हैं क्षेत्र में, अब वहां जाओ, वहां चौमासा करो। तो वो हमारे कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कई बार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, तो आचार्य कर्तुम अकर्तुम, तो ऋषिराज महाराज ने कहा वहां चौमासा करो। बड़ी कठिन आज्ञा है ये, आषाढ़ का महीना और कोई गर्मी का समय। उस जमाने में वो रास्ते कैसे और कैसे, पानी कहाँ मिलना, कैसे मिलना जैसी स्थितियां। आदेश तो आ गया, विदासर के लोगों ने कहा अभी ये आदेश चौमासा हमें मिला, वार अब तो जा रहा है चौमासा। तो विदासर के लोग बोले युवाचार्य जी आप तो बुद्धिमान आदमी हैं, कोई गली निकाल लो, कोई गली निकाल लो, अर्ज करा दो। और आचार्य श्री आप निवेदन कर देंगे तो फिर आचार्य श्री आखिर क्या चेंज, वापिस बात को बदल देंगे। आप कोई गली निकालो, कैसे आपका चौमासा विदासर में ही हो जाए। साथ वाले संतों को भी कुछ लगा होगा, भी कैसे बिहार करेंगे, कैसे जाएंगे गर्मी में बीकानेर। जीतमल जी स्वामी युवाचार्य श्री ने जवाब बड़ा महत्वपूर्ण दिया कि गली काटे गिवार, ये गली निकालना मुझे पसंद नहीं। आचार्य श्री की आज्ञा में गली निकालना बिल्कुल नहीं। जो आदेश गुरुदेव का आ गया, अब जो भी है, गर्मी है, क्या है, मैं तो यहाँ से बिहार करना चाहूँगा और बीकानेर जाना चाहूँगा। बिहार कर दिया। कठिनाई भी आई, विशेष कठिनाई भी मार्ग में आई। आखिर बीकानेर पधार गए, वहाँ चतुर्मास कर दिया। तो यह एक प्रसंग है कि कैसे युवाचार्य श्री थे, कि आचार्य श्री का निर्देश है अक्षर से पालन करूं, मैं अक्षर से पालन करूं। और यह भी बात है युवाचार्य जी इतना बढ़िया पालन करेंगे तो और संतों को भी प्रेरणा मिलेगी कि युवाचार्य जी अक्षर से करते हैं तो संत शब्द से तो पालन कर लें। युवाचार्य श्री अक्षर से तो संत शब्द से तो पालन कर ले, इतना तो पालन कर लें तो उनको और प्रेरणा मिल सकती है। तो यह आज्ञा की आराधना की बात हमें युवाचार्य श्री जीतमल जी स्वामी के इस प्रसंग से प्राप्त होती है कि उन्होंने कैसे आचार्य श्री आज्ञा को इतना बहुमान दिया और बीकानेर पधार गए। आज हम उनकी इस बात को सुनाते हैं, बोलते हैं
उन्होंने किस प्रकार आज्ञा का पालन किया था। तो आज्ञा की आराधना सफलता का एक सूत्र है।